नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीधे शिक्षा विभाग सचिवालय से जो निकल कर आ रही है। और 7वें चरण की बहाली को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कहीं फंसता है तो वो छठे चरण को लेकर के है, क्योंकि जब तक छठा चरण खत्म नहीं होता है 7वें चरण की शुरुआत नहीं हो सकती है। और छठे चरण को लेकर के लगातार सचिवालय से हम लोगों ने कई बार इस बात की जानकारी आप लोगों को दी थी कि अगले सप्ताह नोटिफिकेशन के पहले एक शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग ने थोड़ी देरी जरूर की, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप शेड्यूल जो है आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर 6 या 7 फरवरी से जो है उसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया +2 स्कूलों में जो होगी वो अब शुरू हो सकती है, जो खाली पड़े पद हैं। और अंदर जो महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित किया गया है कि करीब 2.5 साल से जो प्रक्रिया चल रही है छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन, उसको पूरा करने के लिए जो 2 जिला परिषद पटना और सारण के अलावा तमाम नगर परिषदों के लिए प्रथम, दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग 6 या 7 फरवरी से शुरू हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, यानी कि 6 या 7 फरवरी से आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह काउंसलिंग मात्र 4 से 5 दिन में पूरी कर लेने की संभावना है। और इसी को लेकर के बहुत जो है वो अपोह की स्थिति थी कि अगर शेड्यूल में डिले हो रहा है तो वो शेड्यूल कितने दिनों का होगा। और शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है। और 4 से 5 दिनों की शेड्यूल, यानी कि 4 से 5 दिनों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। और उसको लेकर के जल्द जो है शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा और 6 या 7 फरवरी से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इसकी औपचारिक तैयारी कर ली है। केवल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मोहर लगनी बाकी है। और जिला परिषद पटना के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ अभी एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। यहाँ करीब माध्यमिक स्कूलों में 456 और उच्च माध्यमिक पदों के लिए 677 पदों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है। सारण और दूसरे निकायों में भी रिक्त पदों की जो संख्या है वो सैकड़ों में है। छपरा जिला परिषद में पहले राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। इस तरह सारण और दूसरे निकायों में रिक्त पदों की जो संख्या है उस संख्या में जो सैकड़ों की तादाद में है, उसमें अधिकतर जिला परिषद नियोजन इकाइयों में पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद अधिकतर सीटें खाली रह गई हैं। और उसको देखते हुए दूसरे राउंड की काउंसलिंग कराई जानी है। फिलहाल हजारों पदों पर भरने का जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यह काउंसलिंग मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के आधार पर यह काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें STT 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित उम्मीदवारों के बाद विभिन्न सत्रों में जो BEd पास करने वाले अभ्यर्थी थे, छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में याचिका दायर की गई थी, रोक लगी थी। लेकिन अब चूंकि सारी रोक हट चुकी है, कोर्ट में भी कोई मामला नहीं है। और आज की खबरों के मुताबिक मात्र अब 4 से 5 दिनों में इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाने की संभावना है। और काउंसलिंग जो है वो 6 या 7 फरवरी से शुरू हो सकती है। इस वक्त की सचिवालय से ये बड़ी खबर है जो कि अखबारों ने प्रकाशित की है। शेड्यूल के संबंध में 7वें चरण की बहाली के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि छठे चरण का खत्म होना 7वें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 7वें तक पहुँचने की जो सीढ़ी है, 7वें चरण शिक्षक बहाली तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो छठे चरण की शिक्षक बहाली से होकर के ही जाता है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ जाते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।